में एक नयो नियम लाया कि ये दो या दो ज़्यादा संतान अगर किरी हुईगी तो वो पंचायत राज को चुनाव नहीं लड़ सकेला, और जीत गए और भी के बाद में भी अगर हुईगी तो वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। इस शर्तों जगह 95 पहली जगह टाबर हुईडा नवंबर 95 बन छूटी तो इस शर्त ने लागता ही बूढ़ा बूढ़ा आदमी ने चुनाव लड़ाना हरू करिया अगलाई बूढ़ा डोकरा ने जगह बूढ़ा के चाहे कितना ही 5 साल 5 टाबर है तो और 10 टाबर है तो सब चलिया, तो बोधा बोधा लोगों ने चुनाव लड़ने को एक परंपरा शुरू करी। 95 के बाद में 2000 को चुनाव हुए तो और ही ज्यादा बोधा आदमी नालना बढ़िया पड़े, क्यों भाई आदमी बोधा होगा हगी ज्यादा उम्र दराज लोगों ने चुनाव में उतारिया। पंचायती भले ही घर में कोई करो, क्यों के बांक संतान पहली की ही 95 पहली की इन वास्ते बांक वास्ते कोई वो लपड़ हो कौन। आ एक तरह प्रजातंत्र की हत्या है। भारतीय संविधान में जो चुनाव है वो भारत को नागरिक और नागरिक की आयु संबंधी दो ही शर्तें हैं चुनाव लड़ने की योग्यता में। वो इनकी एक निश्चित आयु होनी चाहिए और वो भारत को नागरिक होना चाहिए। पर पंचायत राज में संतान की शर्त लगाए परा और एक तरह प्रजातंत्र को काफी गड़ो घोट दियो। वो भी घणो को नहीं हो बी के बाद में वसुंधरा जी एक नयो कानून ले रहा कि 8वीं पास होना जरूरी है पंच सरपंच और के लिए। 8वीं पास की अड़चन गाल दी और 8वीं पास में तो हालत होगी कि कई जगह जनजाति का इलाका है और बट जनजाति की रिजर्व सीट आई, बट एक एक कैंडिडेट ला दो मुश्किल हो एक या दो दो जना चुनाव लड़ने के योग्य दो आदमी। अब विकल्प कट मिले जनता ने ज्यादा विकल्प मिलना चाहिए प्रजातंत्र में। प्रजातंत्र जद ही मानी जाए जद विकल्प हुआ ऑप्शन हुआ जनता के करने कि भाई इतना कड़ा लोगों में कोई न चुनू, वो ऑप्शन बुरी तरह कुछ लीजियो भी चुनाव में। जट लेडीज की कई जगह तो लेडीज जनजाति की सीटें आई जट एक एक आदमी चुनाव लड़ने के योग्य कौन ला दो। अन्य तो महिला अन्य 8वीं पास और जनजाति की सीट जट शेरिया वगैरह रहे बील है शेरिया है, बट 8वीं पास महिलाओं में मिली कौन कई जगह। तो मारो कहने को मतलब है कि प्रजातंत्र में जगह भारत का संविधान में जो हिसाब है ना वो ही पंचायत राज में और स्वायत्त शासी संस्थाओं में होना चाहिए। पांच बार लाडली सरकार भी नियम में बदलाव करियो और बस की शर्त ही 8वीं पास वाली भी ने बदल दी की हास आयो की कहीं घणो हास आयो। और अब और ही ज्यादा हास आने वाला है जाबर सिंह जी खर्रा का बयान के पीछे के दो संतान की संबंधी जो नियम है बी में भी बदलाव करने में भी 3 करने में सहित 3 का अब तो पूरी खुली करो। अब संतान वाला बंधन रखना ही गलत है। अब कोई क्या क्यों रखना गलत है, हमारा कहीं जोड़ हुई गो बार 2-4 जगह कोई मिन कहूं कि संतान जनसंख्या वृद्धि ने रोकने वास्ते मैं कहीं जनसंख्या वृद्धि रोकने वास्ते बहुत ज्यादा आई हूं पहली जनसंख्या वृद्धि के खिलाफ हो। जब टाबरपणा में या मोटियार या पचे भी बिन टाइम जनसंख्या वृद्धि इन देश के वास्ते घातक ही। इंदिरा गांधी इमरजेंसी भी लाई पर बिको प्रभाव गलत पड़ियो और जनसंख्या रोकने वास्ते प्रोत्साहन राशियां और खूब तरह तरह की परिवार नियोजन का जगह चलाया। दूसरी तरफ जगह धर्मगुरु है जगह
सरकार की नीतियां खिलाफ ज्यादा बच्चा पैदा करने को संदेश दे रही है। हाँ, राम प्रसाद जी कह रही है कि योग्यता सरकार को तय नहीं करना चाहिए, योग्यता जनता तय करेगी। जनता तय करेगी तभी तो प्रजातंत्र है ना। सरकार तय कर रही है। अब जिनके बाल बच्चे, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि अब समस्या नहीं है, वो थी किसी जमाने में कि लोग जनसंख्या वृद्धि के प्रति सचेत नहीं थे, संतान पर संतान पैदा हो रही थी। आज स्थिति ये हो गई, कोई करना ही नहीं चाहता, कोई लफड़ा तो हो रहा है। अब मैं वाईफाई वाला ही चालू रख रहा हूं, देखो क्या होता है। जो भी है, तो अब कई क्या कि जनसंख्या वृद्धि की कर घट जाए, जनसंख्या क्यों बढ़ रही है भारत में, इनका मैं जगह कारण बताऊं, जगह था ना अटपटा साग लागी। जनसंख्या बढ़ने को कारण है कि भारतीय स्त्री माते संतान पैदा करने को दबाव है बूंदो। भारतीय स्त्री जो कि आम ग्रामीण और दूर दराज की स्त्री भी मत और भी ज्यादा प्रेशर है कि बच्चों पैदा करना पड़ी। और जगदिन वो प्रेशर खत्म हुई गो, जगदिन स्त्री गूंटा खोल परा और ओढ़ने उगाड़ दई और दबाव कम हो जी, खुली बोली बराबर की हकदार हो जी, बराबरी में जी, बिन दिन स्त्री माता वो दबाव कौन रहे बोलो। अब अदृश्य दबाव है, हर स्त्री चाहती है एक बच्चा पैदा हो, दिखे को नहीं, दिख नहीं रही हो, पण दबाव है कि बच्चों होनो। शादीशुदा हर महिला बच्चा पैदा करने खातर देवताओं फिर देवती फिरे, इलाज करावे, और कटी कटी तो आधे कहा कि डॉक्टर मना करे कि थारे बच्चों पैदा होना, थारो जीवन खतरा में है, बिक बावजूद ही वह नहीं बच्चों तो पैदा करना पड़ी, जीवन उन्हें रही तो रही, मरनो अंगेज है। क्यों कि लोग, समाज की मान्यता है, समाज तो झटकटी पगा लागे जाव जटी, ए भाई हाल की बाप रही को नहीं, हाल की मन कई बार मैं जाऊं कटी तो कोई आगे ठा पड़े, मन अंग बच्चों है ही को नहीं, मैं को यार बहुत ही बढ़िया बात है, कई आगे कहीं लड़कों को नहीं, कोई लड़कियां मैं न्या लुईगा लड़कियां क्यों कहीं, क्योंकि आगे लड़कियां तो कम पड़ रही है, लड़कियां जगह करे वो तो धनवान है ही, क्यों लड़का तो हगड़े को हो किता कमारा फ्रेंड की स्थिति में आएगा। तो मैं तो लड़कियां हुए जगह नहीं अनाप ताजो मानू तो टाबर हमदा ही नहीं वेदन बिन और ही ताजो क्यों, मैं बहुत ही बढ़िया। अब कहीं के बंश कौन साल है, अरे तो चल रही है लाडला टाबर तो और ही घना ही हुरिया लोग मैं की रहा है टाबर अपना ही है, अट्टा का ही है। तो सोच बदल ली ऐसे का, स्त्री स्वतंत्रता जग दिन पुरुष के बराबर स्थिति में पूगी भी दिन जनसंख्या पासी घटनी हरू जी इन देश में आते, और जनसंख्या इतनी घटती जावेली बिंग बाद में। आज चीन पहले एक संतान को नियम बनाए, चीन की हालत खराब होगी, चीन जनसंख्या की कमी जो जूझ रही हो, और अब क्या बच्चा पैदा होना चाहिए। 90 का दशक में यूरोप का कई देशों में प्रॉब्लम, फ्रांस का राष्ट्रपति बार बार अपील करतो कि बच्चों पैदा करो, हर महिला एक बच्चों तो कम कम पैदा करो। मैं देखते यार बट बच्चा महिला में क्यों कौन पैदा, क्यों बटा की महिला में कलबा में जावे है, घूमने जावे, विदेशा में घूमने जावे, कने की काम करे, कने की भाग दौड़ की जिंदगी है, कोई लीडरशिप है नई, कोई एनजीओ चला रही है, कोई की कर रही है, एडी जिंदगी है कि
बच्चों पैदा करने वास्ते 5-7 साल को टाइम बांगन एक्स्ट्रा है कौन नहीं। बच्चों पैदा करने को मतलब 5-7 साल भी चारों मेरे एक माँ ने रही जरा तो वो बच्चों की पन्ना पिया हो। अब अर्थ की अपना देश में जबकि देश विदेश का दौरा कर रही है जबकि महिला वहां नई नई बांकन बच्चों पैदा करने टाइम बड़ो मुश्किल मिले लो और वे करे ही को नहीं शायद मन लागे भारत में भी एडी स्त्रियां हुई जबकि क्योंकि तादे को राजनीति में जबकि भी स्त्रियां भारतीय राजनीति में वे शादी नहीं कर रही है। शादीशुदा महिला भारतीय राजनीति में बड़ो दोरो काम है। अपना प्रथम महिला बनगा प्रतिभा देवी जी पाटिल, राष्ट्रपति बनिया। प्रतिभा जी पाटिल नहीं, प्रतिभा सिंह पाटिल, प्रतिभा सिंह ही थी। तो प्रतिभा जी के नाम के साथ वो राष्ट्रपति थी, एक महिला राष्ट्रपति बन गई भारत की। पर शादीशुदा महिला ही नाम लिखता भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देवी सिंह का नाम भी साथ में लिया जा रहा था, ये प्रचार हुआ था उस समय। मतलब भारत की स्त्री अगर जबकि कोई भी ऊंची राजनीति में पुगी है बांगे या तो पति पत्नी का अनबन हुई। भारतीय पति आज स्वीकार कौन कर सके कि भाई लुगाई आज अहमदाबाद गई है, कल हैदराबाद जाए, हवाई जहाज उड़े, अड़ने जावे। भारत का पति बहुत खतरनाक हुई। अगर पति शब्द है भारत में इस हस्बैंड के वास्ते, पति का मतलब है मालिक। मालिक स्त्री का मालिक है, वो वस्तुओं के मालिक होते हैं। अब जो मालिक है कोई धनी है, धनी है वो तो वस्तुगत व्यवहार करी, मनुष्यगत व्यवहार कौन करे? क्यों? वो तो धनी है, वो भी को मालिक है। वस्तुओं का मालिक तो है, पर मिनका का भी मालिक है भारत में। तो वो मालिक है। अरबिन पूछे कि भाई लुगाई तो आज जयपुर जा रही है, परसों उदयपुर जा रही है, कड़े कटू हेलीकॉप्टर घूम रही है, अनु ऊपरू, और वो नीचे उबो है। अब जो सीएम वगैरह बनी, ऊंचा राजनीतिक पद में सही जन बात सपरा हुई भी एड़ा सपर हुई भी। अब धनी कल सहन हुए। धनी ने पूछे ही कोनी प्रोग्राम बने देना। धनी ने कोई पूछ ले प्रोग्राम कटे मन का कण चली हमारे काल कंड कटिन सही, पुरुषों कण सही, पाची कणा गाय मन कांटा या कणा निकली की मन कांटा। आ धनी के वे भारत में लुगे दा के वे भाई बे कणा निकली मन कांटा। वे काचा कांट कदी आए गया न 5-7 दिन हुई अब कांट कदी आए कि गिवड़ा करने। अब कांट केर कौन किया? अब लुगाई यूं बिना केर किया बैठे गए भारत में। लुगाई अगर पूछ धनी ने बिना पूछे करनी गिबरी, और धनी ने पूछे था काली लुगाई कटे कि भाई ठाई कौन कांट करनी की केर कौन की कांट कदी आए। अब क्यों आए कद? अब कांट कदी आए गी को कितना दिन हुए? दिन तो 5-6 हुईगा, पर बहाल आई को नहीं। आ बात भारत का धनी के क्यों उनकी बात बैठे कौन? भारत वाला धनी के क्यों? भारत में धनी हुए ना लोग पति है, और पति आ बात की कर भारत को पति की कर मान ले कि भी लुखे भी बिने पूछे गीबरी, और की करने आ भी ठाको नहीं कौन हाथे आ भी ठाको नहीं काई काम है आ भी ठाको नहीं, और आ कद आ भी ठाको नहीं। आ भारत का धनी के बैठे कौन? इमारत भारत की जगह राजनीति में लुगाया जा रही है। वह तो करीब करीब शादियों इनकार करने होगी। और कई थानता ही अल्लाह राजनीति में जबकि सीएम वगैरह बनी कंवारी है या पति पत्नी की अणबनी हुई, पति कद सहन करे? कभी लुगाई मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, सांसद है, आज बापटी उपचुनाव में प्रचार करने जाए, कल भी और प्रोग्राम है, इनकी पार्टी भी का प्रोग्राम तय कर रही है। वह धनी कणा पूछे भी पॉलिटिकल पार्टी है जगह भी कोई जिम्मेवारी देती कोई बैठ जाओ ज्यों वो काम करे ज्यों
अब धनी ने बापू पूछे पार्टी वाला अगर बिन कह दियो तन बड़ जानो है अतार जिम्मेवारी है भी कमेटी की मेंबर है तू वाकई गए धनी ने पूछ पहली क्यों धनी भी तो कभी कौन पूछ तो प्रजातंत्र में जबकि महिला वहां स्टैंड कर रही है ऊंची पहुंची है वह लुगाया इतनी किया मैं कौन रहे पहली और ए जगह जरा मैं कहूँ कि जगह टाबर पैदा हो रहा है थान देखते उला राजनीति में जगह लुगाया ममता जी कहीं जयललिता जी भी बाद में हुआ रामचंद्रन जी गया फंसी एम जी रामचंद्रन खत्म हुआ पर जयललिता पे राजनीति करी विधवा महिला के तो कोई दिक्कत को नहीं कंवारी की भी कोई दिक्कत नहीं पति सहित कोई महिला है और बा अगर पार्टियां में चुनाव में अन्न कटी मीटिंगा में व्यस्त रहे मोड़ी बेगी आवे कोनी आवे आवे कीठा कोन वेगी आ बात भारत का धनी के बेटे को नहीं या तो भी हल्टर हुई निवेड़ हुई धनी धनी लुगाई के पीछे छूटा में लो हुई या फिर धनी मर जाए तो हालता ही भारत का धनी इतनी आजादी दे ही नहीं रहा महिलाओं बिना पूछा फिरे पर जबकि महिलाओं सार्वजनिक जीवन में है और भी है राजनीति के अलावा भी सार्वजनिक जीवन है कोई एनजीओ है कोई और है कोई क्लब है कटोई जुड़ी है कोई कोई संस्था बना ली बेके के वास्ते वे लुगाया बान लुगाया करना टाइम कौन रहे वो टाबर पैदा करने को और वे लुगाया जरूरी को नहीं है कि टाबर पैदा करे मैं बार लाडला दिना भाई मन कोई क्यों गाँव में कि यार पूनम पंडित है किसान आंदोलन में आके मैं शादी तो करूं पर बच्चा पैदा करने को अगर दबाव हुआ तो मैं शादी कौन करूं भी आदमी हूँ अगर कोई शादी करूं भी आदमी हूँ जो बच्चा पैदा करने के मामला में कोई तरह को दबाव कौन अब कई कहते हैं भजन मान तैयार ही बेटा सा बच्चा भले मत करो मां रांडिया वास्ते को नहीं और क्या कि मैं शादी हमारे पसंद का आदमी हूँ करूँ पर भी हूँ शर्त राखूँ सकूँ शादी करूँ भी हूँ शर्त और राखूँ शादी हर जगह हूँ तो कौन करे पर जगह करूँ जगह शर्त राखूँ के मैं टावर कौन करूँ ली देख ले तो ये लोग दिन इतनी उजी और भागदौड़ की जिंदगी में रही बिन दिन आमने अटे भी लुगाया न हम जावनो पड़ी टाबर पैदा करो भाई जी क्यों टाबर पैदा करना कोई छोटी सी बात को नहीं है आदमी कर दे को टाबर तो पैदा तो कर लुगाई को आदमी मोटो ही कर दे लो 4-5 साल तक टाबर ने बिन धोवणो और करनो और खुआवणो और पावणो और भी हवेर वो काम ही कर देख लो ठापड़ा आदमी ने कित्तू काम है कित्तू मेहनत वालों काम है कित्तू भी जुड़ूड़ू रहना पड़े तो भारत में भी 1950 तक मैं बताऊं 50 आखिर है जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या घटनी हरू जी 1950 में भी पहले भी हो सके जबकि तेजी नई टेक्नोलॉजी और नई सूचनाओं मिल रही है ना अपन अब फोन मोबाइल वगैरह हो रहा हूँ तो उसके परिस्थितियां बहुत जल्दी बदल सके और बच्चा पैदा करने बाद हम जाना पड़ सके रे पंचायत राज वाला चुनाव में तय करनी पड़ सके कम कम 3 बच्चा हुई जबकि चुनाव लड़ी 2 या 3 बच्चा जरूरी करी कंपलसरी करी कि इतना तो होना नहीं चुनाव कौन लड़ना एड़ा कई और आ तो परिवार नियोजन आप परिवार नियोजन अपनावे जगह ने प्रोत्साहन दिया करे कई देश एड़ा है जट प्रोत्साहन देवे बच्चों पैदा करे जगह ने जो काम हुई थोड़ा थोड़ा मैं कहीं 90 का दशक में हूं तो फ्रांस को राष्ट्रपति अपील कर रही हो फ्रांस में एड़ो परिवार नियोजन अभियान की तरह अभियान चल रही हो बच्चे पैदा करो क्योंकि जनसंख्या घट रही है तेजी से और तेजी में जनसंख्या घटे तो बाहर था जमी कम है यूं है जमिया तो
जो मरी जो बलदार टाबर नहीं हो जमिया तो पाची बेड़ी हो जी अब बार जगह खाता फांटिया नहीं आवण के आका भगत ए इनकी जमीन रा इनकी जमीन बाके टाबर नहीं हो उधर बाला भायांग न पास जानती रही जमीन कोई भायांग जका के भी औलाद हुई ना भाई विदेश में तो एड़ा एड़ा एक एड़ो कंट्री को नाम याद को ना रही हो एड़ो एक शहर पड़ियो है जी पूरू ही रेवण वाला ही कोन बटे मकान बड़ियोड़ा आलीशान मतलब एड़ी स्थितियां पैदा हो चुकी जगह घर पड़िया ना जला अबार तो आला हमने काकार बाबार मामार कोई नराई भी रिश्ता हुआ करे काका बाबा कोई रे भी कोने एक एक टाबर ऊंड उगो ने एक एक छोरो तो काका बाबा काम कोन पड़े पर नेड़ो कूण है बा भी नाल नो दो जी रिश्ता में नेड़ो कूण पड़े और माशिया गारा का काम ही कौन पड़े और कई तो एक बच्चा माता आएगा तो बुआ कार माँ का भी कड़ा काम कौन पड़े मामा कार और घनी जगह एड़ा बच्चा वो कद स्त्री जगदिन बराबरी की स्थिति में आई हमारे जगह भारत का आदमी है ना आंखें स्त्रियां का बहुत फर्क है स्त्री तो हाल बोलनो हरे को नहीं पढ़ना है वजह मैं तो स्कूल में हमारे स्कूल में पढ़ा तो ना बच्चा दौड़ती फानती यूं 12वीं की 11वीं बरामदा में रहने थोड़ा दिन कोई काम है ए सलवार कुर्ता रे खुली हो जाती एक दिन ओडा आई दी ओढ़नी और दपड़ दी गाबांग में ना बिन दिन था ना हंसण की मना हुई बोलन की मना हुई धीरे से बोलो कोई यूं 1000 बातें अगर घर में कोई करी तो बोलनो हरे कौन रे बोलो और कई तरह का प्रेशर आया हाल तो शादी के बाद में बहुत ज्यादा प्रेशर आ रही है ये प्रेशर 15-20 साल में जाऊं ना हमारे तो क्या पर्दा पर्दा हटाओ पर्दा पर्दा हट जी ओढ़नी हटी ओढ़ना ओढ़ना है ना इनकी जरूरत ही कोई तो एक्स्ट्रा कपड़ो है गर्मियों में भाई सर्दियों में तो कहीं एक्स्ट्रा कपड़ो ओढ़ता भाई सर्दी लगे गर्मियों में कपड़ो ओढ़ने बैठ रहना पड़े एक कपड़ा हटी हालांकि बार भाई कृष्णा जी पून यार पर्दा पर्दा हटाओ उनकी मूवी मर चलाया करे कैसा बातें करे हट जी पर्दा पर्दा भी हट जी और क्यों बहुत तेजी में आ रही है बदलाव पहले तो क्या था शादी हूँ पहले हगाई वगैरह हो जाए आज हगाई उनता ही हाथों हाथ फोन मिला हुआ है फोन बात हो रही आराम हूँ कितनी छूट मिली है और अब थोड़ा बरसम बार लाडला दिन में आएगो ब्याह हूँ पहली प्री मैरिज को काम ही हुआ है घूमने जावे बेबी ऊँटूगा तो एडी बहुत छूटा मिली और जो छूट मिली जनसंख्या वृद्धि वाली कोई समस्या कौन रहे जाबर सिंह जी खरा जो बयान दियो है मन बहुत ही अच्छो लाग्यो जर मैं क्यों यार जाबर सिंह जी ने ठा पड़ गई जनसंख्या तो घटी उमार फिरूं अब बार तो क्या वहां के 2 टाबर ज्यादा चुनाव कौन लड़े पता कहना पड़ी कि 2 टाबर नहीं हुई जगह ना अयोग्य घोषित करा या जगह ज्यादा टाबर है जगह कोई विशेष प्रोत्साहन देना हर करना पड़ी सरकार में अगर जनसंख्या बहुत तेजी में घट गई तो सरकार ने कहना पड़ी जो 5 बच्चा पैदा करी जगह 1 बच्चा ही नौकरी लगाओ और घनी और कम पड़ गई तो कहीं 5 पैदा करी जगह 5 की नौकरी लगाओ या एक करनी पड़ी है ना हाँ चल रही हो छेल जी ठंडी हाँ मैं देखूँ कमेंट भी है वो लोग ऊंधी हुई बातें करी उनमें तो हमारी आदत है मैंने जाना है कि ऊंधी हुई घनी करे बातें तो सुलेमान खान जी चल रहा है आवाज आ रही है मनोज परियार हाँ नमस्ते मनोज जी नमस्ते हाँ छेल जी तांडी देख रिया है और चक्कर मारे कहीं है वो कहीं कहीं रोज कोई बीमारी है कमेंट तो दी कौन रही है मैंने कहीं कट्टी हिर दी तो कहीं फोन भी चेंज कर देख लिया हाँ भाई है ये हाँ लाइव चल रहा है आवाज आ रही है
सुखराम जी सो हीरा दे सुनू, राम राम सा, राम राम सा। सबने मारा राम राम, प्रणाम, नमस्कार। मन की लागे कंठ चल रही हो नहीं चल रही हो, कह तो दियो कई जना चल रही हो, पर एक 27 में तो फिक्स हुई है लाइव देखने वाला कोई संख्या जी काफी देर में देख रही हूँ, 27 दिख रही है एकदम। सुखराम जी की रामा समा करके प्रणाम करूं। देखो रामा समा भी बहुत जोरदार नाम है, और प्रणाम और भी आतरो है। अपन नमन हुआ नीचा लूंगा, क्यों आठ तो ऊंचा ही ऊंचा करे आदमी ना। अगर अपन नीचा पड़ जाए पूरा ही बिखर जाए तो और ही ठीक है। अहंकार जितो कम हुआ, प्रणाम है, नमस्कार है, एक मतलब है मैं नीचू हूं सर। और आप कहें क्या बुढ़ा न प्रणाम, बुढ़ा न नमस्कार करना, अरे हगड़ा नहीं। मैं तो कहीं हमारी आदत तो बहुत गड़बड़ जुड़ी है। स्कूल में पढ़ना तो जन माऊ टाबर नमस्कार ही कौन करता, क्योंकि मैं नमस्कार करता जगह भी न। अब कई तो क्या शाबाश जीवता रहो निरोगा रखो यूं, मैं तो कहीं कौन कहूँ, मैं तो हम आसन डूब जाऊँ नमस्कार करे जगह न। और मैं कहते था जो मन की आशीर्वाद दे कौन के बच्चा, और कई मास्टर आशीर्वाद देता, आशीर्वाद दे कौन जर मैं कि भाई देउन लेउन मारकन की उन तांगा पग पकड़ लूं, उन्हीं चुल्लू और पग पकड़ लें तो बांग पकड़ लग जाऊं टाबरा के। क्यों, नमन बहुत ऊंची चीज है, और नमन जीव जितो हो रो है, एक कलडा ऊंचा उड़ा में तो खाई पड़ियो है। नमन तो सबके प्रति होना चाहिए। आप एक आदमी को नमन कराए बोलो, अपन सबके प्रति नमन में कौन नहीं। टाड़ा बूढ़ो है यूं नमन करो, यूं नमस्कार करो, यूं प्रणाम करो, या वो टीचर है यूं करो प्रणाम। अब मैं कहना स्कूल में पहली इमारत आई रहती, खैर छोड़ो मैं सब्जेक्ट ऊंधा वहां ले लूं। हाँ, ओम प्रकाश जी भादू, राम राम सा, राम प्रसाद जी रोड, राम राम सा, राम राम सा। योग्यता सरकार को तय नहीं करनी चाहिए, योग्यता जनता तय करती है। राम प्रसाद जी कॉमरेड है, और कॉमरेड किसान सभा से जुड़े हुए हैं। राम भाई चौधरी जी, हाँ राम राम जी, राम राम जी। कैलाश जी चौगुना, हाँ प्रणाम कैलाश जी। रमेश जी चौधरी, सुभाष देवपाल जी टांकला, नमस्कार। सुभाष स्वतंत्र, स्वतंत्र सुभाष है ना। संघर्ष जारी रहेगा, एक दिन जरूर कामयाब हो जाएंगे। अब आज तो मैं तो कोई संघर्ष की बात तो कौन करी गणी, पर की लागी हो तो देखो मन ठाकोनी की आवाज माड़ी बातें ही पूगी है कौन पूगी। गजेंद्र ढाका वाचिंग, हाँ ठीक। शरुण जी रेवाड़, कोई बात करे, जल्दी ही स्त्री आजाद हो जाएगी, पुरुष के गुलाम नहीं रहेगी। अब बहुत ही इन्होंने भी व्यक्त किया है संभावना कि जल्दी ही स्त्री आजाद हो जाएगी। अभी देखो मारवाड़ की स्त्री में तो टाइम लगेगा, बाकी हो रही है। महानगरों में तो बड़ा गजब चल रहा है। महानगरों की स्त्रियां तो इस दिक्कत से, नरक से निकल रही है। नरक है स्त्री के लिए ये जो इतनी बड़ी गुलामी है ना। स्त्री है तो स्त्री जानती है बेचारी ये ओढ़ना ओढ़ना चुप रहना। अब पुरुष जो कई बार पुरुष लोग गुस्सा कर देते हैं, ओढ़ नहीं था ओढ़। अब पुरुषों को पूछो कि क्या दिक्कत है, तुम ओढ़ना ओढ़ के बैठो तो सही, तुम चुप रहो तो सही। घर में जो बहू है, अब क्या नहीं, अड़ो और झड़ो रण बोलन मत पड़ो। बहू को तो बोलने की छूट नहीं होती है, और दूसरा झच जो आते हैं करे अरबी के बारे में की बातें कर स्पष्ट भी दे नहीं सके, कह भी नहीं सके, हन्या ही नहीं कर सके, इतो दबाव रहे। मनोज जी परिवार ऑडिट का कह पति नामक जीव राष्ट्रपति से भी ऊपर होता है। आप अब देखो यूं तो सुरेंद्र शर्मा मजाक ही घनी उड़ा हुआ पत्याएंगी कई बार। सुरेंद्र शर्मा अब तो बूढ़ा होगा बोला, वह मजाक भी खूब उड़ाया करता कभी सम्मेलन में। पर पति की अकड़ तो होती है, सब पति तो पति होता है। महिपाल डारा, प्रणाम गुरुदेव, हाँ प्रणाम जी। सरुण जी रेवाड़, भारत में 2040 तक बहुत स्त्रियां शादी नहीं करेगी, हाँ होगा। मैं सन 84 में मैंने रेडियो लिया था। पहले रेडियो नहीं था, दूर सुन यार रेडियो सुनने। रेडियो लिए इसलिए था मैं बीबीसी वगैरह सुनूं।
फिर तो मैं खेती करता तो मेरे हल के भी रेडियो बंधा होता था। लकड़ी का जो हल था बैलों का, लोग आज भी गांव में जो पुराने लोग हैं जानते हैं उनको कि रेडियो इसके साथ ही रहता था। हल हो, छकड़ा, बैलगाड़ी जो होती थी उसमें हम खेत जाते थे, चाहे ऊपर गाड़ा भर लेता तो मेरे मेरे पास रेडियो होता था, 24 घंटे रेडियो रहता था। रात को सोते वक्त मतलब इतना उससे मुझे मेरा नॉलेज काफ़ी ठीक हुआ। मतलब इंग्लिश तो मेरी थी कमज़ोर, हिंदी की जो सभाएं होती थी उस समय, बीबीसी बीबीसी तो एक दिन एक मिनट कभी नहीं चुकाई, कई लंबे समय तक। फिर बीबीसी के अलावा वॉइस ऑफ अमेरिका, और जापान का भी कोई हिंदी में आता था प्रसारण। इस प्रकार विदेशों के प्रसारण भी देखता था मैं। तो उससे नॉलेज को काफ़ी ठीक। हम उस समय टीवी वगैरह ये तो कुछ दृश्य साधन तो थे नहीं, सिर्फ सुनने के ही साधन थे। तो मैंने 84 में जो रेडियो लिया तो बीबीसी सुनता था मैं नियमित रूप से। तो वहां एक रिपोर्ट आई कि ब्रिटेन में 35% बच्चे कंवारी औरतों के हैं। 35% बच्चे जिनके पति नहीं है कोई, और बच्चे हैं। इंडिया में अभी ये संभव नहीं है। 35 बच्चे भी नहीं मिलेंगे पूरे इंडिया में। बिना पति के कोई बच्चे पैदा कर ले और उनको पाल कर बड़ा कर ले, इस इंडियन समाज के बीच में मजाक है क्या? इंडिया में तो अभी स्त्री बहुत दबी हुई है। मतलब इंडिया और ये अरब देश, ये स्त्री के लिए बहुत ही घातक देश है। मैं उस समय सुना तो 84 की बात है, कितने 40 साल हो गए होंगे, 40-41 साल पहले ब्रिटेन में ये कंडीशन थी। और उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि ब्रिटेन की एक महिला सांसद थी ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, तो उसको किसी ने पूछ लिया, उसके बच्चे थे और थी कंवारी, उसको पूछ लिया कि आपके बच्चों के बाप कौन है। यूं ही किसी ने मजाक मजाक, भारतीय टाइप का दिमाग का रहा होगा। उसने कहा आपको क्या मतलब, मैं मां हूं ना। ये कोई कहने की बात, मतलब ये असभ्यता बात होगी। भारत में तो अभी कोई ऐसे बिना बाप का बच्चा बता दे। मेरे पास एक बार स्कूल में कोई आए थे, उस बच्चे के बाप तो थे पर वो कह रहे बाप का नाम लिखाऊंगा नहीं। मैंने कहा ठीक है, तो कर लेंगे हम तो पूर्ति, और क्या है, माँ का ही लिखवा दो। बाप तो थे उनके, पर वो कह रहे थे हमारे बहुत ज्यादा अड़बड़ हो गई, इसलिए उस दुष्ट का नाम हम लिखना नहीं चाहते कागजों में, क्योंकि वो पति लोग होते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं। भाई सरुण जी रेवाड़, हाँ 40 तक स्त्रियां शादी नहीं करेगी भारत में। 40 तक शादी नहीं करेगी तो बच्चे भी पैदा कर सकती है शादी बिना किए। मतलब 40 तक तो संभावना है कि भारत में कंवारी औरतें बच्चे पैदा करना शुरू कर देगी। अब इंडिया में छूट मिल जाएगी। अभी इंडियन समाज का जो दबाव है ना, वो ढीला पड़ता जा रहा था, न बना समाज क्यों दकियानूसी और रूढ़िवादी समाज रहा है। परशुराम जी मेरा, बच्चों पैदा नहीं हुआ तो अपने समाज में लोग मुंह नहीं देखना चाहते। ये हमारे परंपरा, क्या करें सर, महिलाएं जाए तो कहाँ। हाँ महिलाओं, यहाँ तो कह रहे हैं ना अजमाल जी के बच्चे नहीं थे, तो ये रामदेव वगैरह भीमदेव पता नहीं कहाँ से कबाड़ के लाए, इनके तो हुआ ही नहीं था बच्चा, कहते चलते हुए आए। इसका मतलब बच्चे किसी और के थे। कुंकू का पगलिया मंडियार में छुटता का दिन हुणता में कि यार टाबर की कराया है, पर ये बच्चे किसी के थे, किसी की संतान थी, इन्होंने मतलब पुत्रों की तरह ले लिया उनको। तो मैं देखता हूं कि जिनमें बच्चे नहीं, वो कुत्ते पालती है औरतें। मैंने अभी क्या हुआ, एक मेरे मित्र हैं, मैंने उनको बहुत कई बार जाता तो कहता, मैंने कहा यार आप चिंता ही मत करो, क्यों देवताओं के फिर रहे हो,
और इस बेचारी को परेशान करोगे। उसको मैं कहता तो वो तो अपराध बोध से ग्रसित हो जाते दोनों ही पति पत्नी। अरे मैंने कहा बच्चों की जरूरत ही नहीं है। फिर देखा तो उन्होंने एक बड़ा सा कुत्ता पाल लिया। मैंने कहा ये तो बच्चों की जगह पाला है, मैंने उनको कहा तो नहीं, बच्चे तो थे नहीं। अब उनके मतलब शादी को तो कम से कम 20 साल हो गए उनको, ज्यादा ही हो गए होंगे, कम नहीं है, ज्यादा भी हो गए। अब बच्चा हुआ है तो मैं घर गया। वो क्या कि मेघवाल है मेरे यहाँ, ये तो घर है जोधपुर में, ये उन्होंने निर्माण का काम किया था। अभी मेरे टांका वगैरह ठीक करवाना था वापस, तो मैं वहाँ चला गया। तो मैंने बच्चा देखा, मैंने कहा बच्चा कहो बाबू आपने, मैं कि था कोई को धैर्य तो कौन माटा टाबर तो करना ही कहता हेंटा तो कल्टा भाई मैं तो क्यों टाबरा ही जरूरत ही कौन हम दी बिना टाबरा ही की दिक्कत कौन है। ओ तो याद ए वो बड़ा खरबोग है, था मन मन में हंस भी सको कि भाई जाऊँ तो ठीक है, हाल कोनी कि मिंडियो हाल लाण के कौन मिंडियो हाल फलाना अगर बाप रियो कौन नहीं भाई हाल ही कौन नहीं हो। तो था हूँ भोग रहो कि भाई ये जाने कौन ना एडी गेली बातें करे। हाँ नहीं आ तो होचनो चाहिए भाई, ये कम अकल वाला आदमी है। मैं था नकी मंगाली कटे हो बांके। तो मैं क्यों वो क्यों बाबू आमने बड़ा खुश। मैं क्या था बाबू ना हो रही कि मैं कि वो कुत्तो तो कौन रखो क्यों नहीं, कुत्तो है दूजू है वो मैं कुत्ता लाऊं तार बस मनत मांग के घर जावणो ठा पड़ती कि भाई अरे कुत्ता को इलाज करावना और कुत्ता की मूंगा कासा कीमत लागती जो तुम खैर कुत्ता रखने वाला का रब्बा ने धोले जो आज चीजें होगलो। तो सामान्यतः मैं देखूं गणकरा कुत्ता रखे टाबर नहीं बचेगा। और मेरे को कुत्ता की जरूरत को नहीं थे तो हो रहा बड़ा कुत्ता लो पगबंधन बतु ही भाई ता कटी 4 दिन करनी जावनी चाहो तो इन पानी कौन पाई कुत्ता जिमा कौन अभी दिक्कत हुई या कुत्ता ने हाथ ले जाओ। अब तक अगर था पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओ तो कुत्ता टिकट ही कौन बने। अगर था हवाई जहाज में रेल में जाओ तो अगर टिकट ही कौन बने। पहली तो आकी बिल्टी बनती बलदा पशु मेला मां बलद ले जाता एक मैं बकरियां भी ले रही हो कोई घना वर्षा पहले 1.5 घना तो बाकी भी बिल्टी बनी वह बकरियां मांगन गोंदरी कटी अलग ही डब्बा में गाली और वहां गला में टेक लगे यार पास स्टेशन आयोजन पर सामान काट जुबान बाहर काट दी वहां उतारता ही बकरियां मुक्ति मान आ देखी मैं तो पण अब साहित्य विवेक कुत्ता उत्ता गोर आवागमन इतो हो रो रेल में गो तो एरोप्लेन में जाओ तो दिक्कत आ जी एरोप्लेन का लगेज में तो कुत्ता मन तो कोई गुंजाइश कौन लगी मन तो मैं तो कटी हवाई अड्डा में कौन देखिए एडा जीव जिनवर। बख्तावर सिंह जी चौधरी गुड नाइट बख्तावर सिंह जी। जसाराम जी भाकल सांबाड़िया से सत्यराम दादूराम जसाराम जी दादूपंथी है ऐसा मुझे लग रहा है और ये अंधविश्वास और पाखंड के सख्त खिलाफ है जसाराम जी। इनका एक दिन फोन आया था और ये काफी समय से मेरे से जुड़े हुए पर मुझे पता नहीं था, मैं जानता नहीं था। तो फोन हुआ तो काफी बातें हुई क्या अर्सी आजकल पति के समान पत्नियां भी खतरनाक बनती जा रही है गुरुजी। नीले ड्रम जैसी घटनाएं भी बढ़ती जा रही है, शायद आप भी रोज पढ़ते होंगे, मैं पढ़ता हूँ। खतरनाक नहीं है अभी भी, सामान्यतः स्त्रियों को पीटा भी जाता है, अभी तक लोग पीट भी देते हैं। मेरे से ज्यादा उम्र की या हम उम्र की स्त्रियां तो 1000 में एक आध मिलेगी जिसको पति ने पीटा नहीं हो, एक बार भी पीटा नहीं तो कैसा पति। लो हर स्त्री मार खाती थी बेचारी, अरे मार से अटकावत पड़ गई, गाड़ी को पास रो लुगाई को टाच रो ठोकी काम को। बताओ कितनी सताई उलाना। अब बढ़िया घरेलू हिंसा का कानून तो बाहर कल फिर घरेलू हिंसा तो बहुत ज्यादा हुई है स्त्री के साथ इन देश में। तो ड्रम वाली कोई इक्का दुक्का घटना है जकी मत ही कोई ना वो हल्लो मचे अठा कोनी हालत ही स्त्रियां कितनी मारी जा रही है, कितनी मांगा तो प्रताड़ना हो रही है, कितनी टोकरिया है। स्त्रियां पति ने मार दे तो कोई रेर के रुआ जो कोई भी कोई बता अखबार में खबर बने भाई
स्त्रियां ने मारे थे कि कितनी खबर बने। स्त्री अगर पति ने मारे बात तो राष्ट्रीय लेवल का चलना तय बात हो जावे। तो कोई भी कर रहा है तो बुरी है। स्त्रियां अगर नीले ड्रम वाली कर रही है अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है। और कुछ स्त्रियां तो जो स्वतंत्र विचार है वो कह रहे हैं यार शादी करने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जो दबा मन कैसे करेगा बताओ। शादी करते ही चुप रहो, बोलो मत। हजार टंटे हजार झंझटे शुरू हो जाती है शादी के साथ ही। श्रवण जी रेवाड़, महेंद्र जी जाड़, तेजा भगत, बाबूलाल जी बेड़ा, रामलाल जी कड़वासा, वो 27 पर फिक्स हो रखा है मेरे लाइव का। 35 से जनसंख्या कम होना शुरू हो जाएगी। रामलाल जी कड़वासा के 35, मैं 50 तक मानू और 35 में भी हो चुके। अब 35 में अगर जनसंख्या कम हो जाए, जाबर सिंह जी ठीक है 10 साल पहले सचेत हो रही है। और मैं तो अब भजन लाल जी खुद ही काटा इतना हम जना है तो ठाको ने कोई भी कर रहा है तो बढ़िया बात है। आगे वो एजुकेशन वालों बंद करियो, वो और ही दौरो घणो हो एजुकेशन की कट जरूरत जनता आप ही तय करी था क्यों करो। लोग कटो मार्कशीटा लाया और कटो टीचर लाया मरगा मिनक फर्जी टीचर का मामला में कई जगह। राम प्रसाद जी चांगल, सुनीता जी जयराज, नरपत जी नैन, राम राम शाह, राम राम शाह, संग्राम सिंह जी, हनुमान राम जी मीडिया सर खूब सही कहा आपने। हनुमान राम जी ने मजो आयो कि बात में एडी गली गली खरिया करूं रुचि नहीं। राम निवास जी मेरा, हाँ जय भीम शाह, जगदीश जी मूलुआ, जस्सा राम जी सर आपका लाइव चल रहा है। हाँ जस्सा राम सहित पहले चल रही हो बढ़िया बात। महिलाएं अपने आप ही समझदार होगी। कान्नाथ जी से समझदार तो महिलाएं हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। पढ़ लिख गई, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छा उनका नॉलेज है, बहुत अच्छा चिंतन है, विवेक है, फिर भी घूंघट में चुप रहना पड़ रहा है। क्योंकि समाज का अदृश्य दबाव, समाज को दबाव है। दबाव आर देना थोड़े पड़े, आर देना पड़े तो दबाव कम हुआ करे। जैसे दबाव में कहना पड़े कि यूं कर यूं मत करो तो दबाव कम है। क्या उनकी जरूरत को नहीं है, जो ही दिखे ही को नहीं दबाव कोई दूजा ने उनको दबाव है बिन के वे खतरनाक दबाव। चल क्या ना मृत्यु बोध करो को कौन क्या भाई। अरे मैं कहूँ भाई अदृश्य दबाव है, दिखे कोनी क्या भाई कोनी। वो दबाव इतो खतरनाक है कि क्या कौन पड़े, क्या पड़े दिन क्या को दबाव क्या बैग मृत्यु बोध करो और पच करे दिन वो कोई दबाव है कहीं। क्या उनकी जरूरत ही कोनी, अभी धूड़ काय करनी पड़ी बड़ी घटे। प्रेशर इतो ज्यादा है कि वो खुद के ही मैं तो करूं भले की हो जो इनके वे प्रेशर। वो आगे लोग क्या वैर बिन जोर दे वैर बिन क्या करना पड़ी बस वो दूर दूर हुए। वो दबाव तो कोई दबाव है गए, दबाव ही तो है वो क्या भी गोरे वैसे कहे नहीं भाई मांग भाई की मतलब मत करो भले मैं तो राजी है। वो कह नहीं ये भले क्यों करनी पड़ी करिया बिना मौत आ जी जीणु तो गुरु जी समाज के में इतो खतरनाक है मामलो। तो अदृश्य दबाव एक दबाव या करे जगह ने खाइए वो यूं दिखण में दिखे को नहीं लोग के कौन दबाव दे कौन क्या करो जच्चे जी करो कौन बोले अब गहना क्या कौन क्या कर लो। अरे तो बिना बोरिया धनी जी तो कौन रे बोरियो तो बांधनी पड़ी। अब होना की कट जरूरत है पूछे डपोड़ ने तो घणो ही ना बढ़िया बढ़िया गहना बढ़िया पूछो ही मत था। मैं तो घंटा कर जाऊं तो घणे हड़क में तो बढ़िया रह गहना तो कोई मुल्लकपुर पर ले ले फुटपाथ मत हाँ अवस्था गारंटी गारंटी वाला भी मांग थोड़ा ज्यादा पैसा लगे चमक करनी कौन जावे और एकदम शुद्ध कोई मिलावट नहीं। अरे मिलावटी क्यों मतलब है कोई 22 कैरेट कोई 24 कोई 20 कैरेट 24 कैरेट तो कहना हुए को नहीं मिलावट वालों लावे। अरे बिना मिलावट वालों पड़ियो देखा कोई चोर ले जावे नहीं कोई पग फाड़े नहीं कड़िया की वजह चांदी की कड़िया की वजह पग फाड़ लिया वार कहना की वजह मारना की एक जगह लुगाई ने होना चांदी थोड़ा होना ही खातरी होना भाव बढ़ रहा होनो 10 लाख रुपया तोड़ो जी एक दिन तो मार ही ना घनी।
कान्हा जी महिलाएं अपने आप में समझदार होगी। अरे समझदार की बात, कान्हा जी की बात ने खंडन करियो मैं। समझदार तो महिलाएं है जी, समझती है महिलाओं पर प्रेशर दूसरा है। प्रेशर कम होना जरूरी है। प्रेशर कम होते ही देखना। जय आर गोदारा जी, जय बलवीर जी खोजा, राम राम सा गुरु जी। जय आर गोदारा जी, राम राम जी, राम राम सा। नैना राम खामियादा LIC 28 दिख रहा है, 38 दिख रहा है। मेरे यहाँ 27 फिक्स हो रखा है। वो 27 है शुरू से। मैं सोच रहा हूँ एक लपड़ा क्या है। नैना राम जी खामियादा। चलो नेटवर्क है और बात हो रही है तो ठीक है, चलने दो। हरनारायण जी तांडी, LS सोनी जी, राम राम सा, राम राम सा। पारस जी चौधरी मानपुर, कब आपकी बात अच्छी लगी छोटों को प्रणाम करने की। हाँ छोटो मैं तो कहूँ प्रणाम यूं करा ही क्यों है जी। अपन नमन में हाँ, अगर अपन लुलिउड़े हाँ, अरे अपन तो सबके मुंडा लुलिउड़ा और कलडाउन है जरा प्रणाम भला ही करो। सिर्फ शरीर शरीर लुड़ा है, वो आदमी ऊंचू उबो है। जगह कलडाउन है ना, कलडाउन वाला ही राम राम करे, नमस्कार। कलडाउन वाला राम राम करे, राम राम शाह, राम राम शाह। बोलो कोई तो तलवार ठोकी है। एंड देखो तो बड़ा कौन है बंदा, राम राम शाह यूं बताओ क्यों। बत कलडाउन वाला तो श्यापार श्रृंगार कई बातें हुए, शरीर को रंग ढंगी नारो हुए। मको तो यूं लागे तो मरना ही दोरा कदी। पण जका के आदमी के कलडाउन कम पड़ गई और अहंकार अगर निरंकार हो गयो तो कहना ही कहीं है। फिर तो मजा ही मजा है। पद नमन करने की जरूरत को, नमन ही है वो तो आप ही। जिसका अहंकार नहीं रहा वो तो नमन हो गया उसका, वो उसको नमन करने की जरूरत नहीं है। वो तो सबका आगे नमन है। उसको मस्तक टिकाने की जरूरत नहीं है। उसका मस्तक तो ऊंचा है ही नहीं, सिर्फ दिख रहा है आपको शरीर में मस्तक ऊंचा, क्योंकि वो सबके सामने एक तरह से बिखर गया, समर्पण समर्पित हो गया। इसको समर्पण कहते हैं अध्यात्म की भाषा में। तो ताड़ा कृष्णकांत जी, कृष्णकांत जी ताड़ा है तो कोई दूजा है देखिए, एक कृष्णकांत जी। हाँ वो नाम दूजो पुरुषोत्तम जी है तो नाम थोड़ो ताड़ा को लाइक कौन लगी ना, कृष्णकांत भी तो मारो नाम भी लाइक कोनी है। जाट ऊन के शिव नारायण जाटा में एड़ा कमी नाम ला दे पढ़ा दियो कांडे की करी कोई टेप। बंसीलाल सोनी लूदर, विदेशी कल्चर लाना चाहते हैं, बधाई हो। मतलब पुराने लोग दकियानुसी सोच रखते हैं। बंसीलाल जी सोनी राजी है, लाना चाहते क्या आएगी। लाना चाहो और मत चाहो, जब अपन खुद ही आगे रास्ता छोड़ दें उनके लिए तो अच्छी बात है। नहीं रास्ता छोड़ोगे तो आपको कुचल कर आएगी वो तो। वीरम नागौरी, राम राम जी, राम राम जी। क्योंकि मेरे घर में तो है भाई, मेरे घर में मेरी पत्नी को पूछना नहीं पड़ता कहाँ जा रही है, कि क्या काम है, कब जा। मुझे तो पता चलता है कि आज नागौर गई है, आज वहां गई है, आज कहीं भैंस खरीदने के लिए गई है। हालांकि वो जाती तो बहुत कम है, कम ही जा पाती कि महिला है ना। मेरी तरफ से तो चाहे कितनी छूट हो ना, समाज का पीछे कितना दबाव है, प्रेशर है। शालग्राम जी गोदारा, शालग्राम जी मैं विचार तो करियो अपन 8 मील दिन आयो दिन में शालग्राम जी बात करांगे। महावीर प्रसाद जी सारण, देवेंद्र जी सहवाग, बंसीलाल जी सोनी लूदर, ये लोग शिक्षित होकर समाज में क्या लाने वाले हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ इनको भी चिंता हुई। देवीलाल जी काफी जागरूक व्यक्ति है। ये बंसीलाल जी सोनी काफी लंबे समय से मेरे से जुड़े हुए हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पे। बात तो शायद हमारी कभी नहीं, बात तो मैं बेरा हूँ इसलिए, ये देख रहे हो ना मशीनें लगी हुई कानों में, बेरा आदमी से बात करना बड़ी दिक्कत है। दिखी रवि कल कोई दिल्ली से फोन आ गया था अभी कि जो हमारे 60 शताब्दी सम्मेलन हुआ ना, उसके बाद फोन आ रहे हैं दूर दूर से लोगों के। गुरु जी आपकी बातें हर किसी के समझ में नहीं आती,
मनोज जी परिया रोटी, अरे मनोज जी आपके समझ में आ रही पर्याप्त है, अरे समझ लो आ रही है सबके, ये अलग है सोच। वो क्या है कि हमारे संस्कार अभी हो जाते हैं, समझ में तो आ रही है। एक तो समझ में आना, और एक संस्कार जो है बात ने मैंने बढ़न ही कोई, अपन संस्कार है अपन मिलूड़ा, अपन जगह समाज में रहवाना भी का संस्कार आप माया करे, वो संस्कार आपत कर रही है। सुनने वाले तो आपके लाइव का इंतजार करते हैं, ठीक है, बढ़िया बात है, थैंक यू। जो भी इंतजार करते हैं, मेरा मूड बना, आज मेरा मूड था कि लाइव करें, कोई भी बहाना चाहिए। जाबर सिंह जी खरा का जो बयान देखा मैंने, देखा तो कुछ दिन पहले था, मैंने कहा इस पर लाइव करेंगे अपन, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात है। अगर पंचायत ये आज नहीं करेंगे तो 15 साल बाद में तो इनको करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा फिर आने वाले समय में, क्योंकि बच्चे पैदा करना, अब हरी स्त्री से बच्चे पैदा करवाने वाली बात विदा होने वाली है 5-7 साल में ही, कि आप दबाव नहीं बढ़ा सकते उसको बच्चे पैदा करने का, कोई कहेगा नहीं। कोई भी स्त्री कह देगी, कोई पूछेगी बूढ़ी डोकरी वगैरह कि बेटा थारा हाल पेट कौन बाप रे, हाल की बाप रे कौन, वो कहेगी नहीं नहीं, मुझे बच्चे पैदा करने नहीं है, मेरे पास कांटा है। ये कर रहे हैं ना बहुत सारे लोग, वो बच्चे किसके हैं? अरे बच्चे तो भाई जो कीड़े मकोड़े किसके हैं? हमारे ही हैं। भैंस गाय किसकी है? वैसे ही बच्चे सारे हमारे ही हैं। बच्चे समाज में योगदान देते हैं, समाज की सुगंध है बच्चे, समाज के फूल हैं बच्चे, तो सभी के हैं। बच्चों को तो भगवान का रूप कहा गया है, तो बच्चों को ये मेरा और तेरा और ये तो यूं ही चल रहा है जी। सारी संकट मिटने वाले हैं जो धन इकट्ठा कर रहे हैं वसीयत के लिए, इतना धन, इतने खेत, इतने मकान, इतने प्लॉट, वो भी समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे ही बच्चे नहीं तो फिर लड़ाई भी कम हो जाएगी। बच्चा ही नहीं है पीछे तो समस्या क्या है? अपना आप जो जमीन जो भी तुम्हारे पास है वो इधर उधर चली जाएगी। जो भी अड़ोस पड़ोस में जिनको भी उत्तराधिकारी तय किया जाएगा, तो हमारे उत्तराधिकार के नियम है वो अभी ब्लड रिलेशन से तय होते हैं, तो अपना आप कोई हो जाएगा, तो फिर वो आदमी इतना कंजूस और इतना दुखी भी नहीं रहेगा। हाँ तो बहुत सारे दुख हैं। चौधरी बन्नाराम जी डूडी, जोगाराम जी ताडा, ओम प्रकाश जी मोकाला, आप तो ये बताओ कि राम राम साहब बोले या जय श्री राम? देखो मेरे को छेड़ रहे हैं। देखो राम बहुत ही अच्छा नाम है। मैं राम का मतलब रामचंद्र नहीं कहता जो हिरण का शिकार करता था, तीर कमान साथ में रखता था हर वक्त, उसके लिए नहीं कह रहा हूं। मैं राम नाम की बात कर रहा हूं। नाम है एक, जैसे ओम, राम, ओमीन, अल्लाह। अल्लाह कोई व्यक्ति थोड़ी है, ये नाम है। और नाम के महीने राम को नाम तो रमत है, मस्ती है, खेल है। राम 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 बोले तो जीव हो रो है, यूं बोलन वास्ते करीड़ो है। जगह संत है ना भक्ति आंदोलन का, वह हकड़ा ही क्यों राम 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 राम। बस सब अंधविश्वास, पाखंड, शास्त्र, आंख 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 में धारदारी तलवार चलाऊं था। अंधविश्वास, पाखंड, पोंगे पंडितों के सख्त खिलाफ होते थे वो लोग जो राम राम करने वाले लोग थे। तो राम को नाम वो कहीं है, तुलसीदास बेटू राम नाम की जनता राम राम कर डूगी, आम जनता कि मां जाना और मां को राम जाना है। राम को नाम ले, एक राम सारे सब काम है ना। अल्लाह, अल्लाह नाम में भी कमलास है बहुत ज्यादा। अल्लाह भी नाम बहुत प्यारो है। अब कोई ठेकेदारी को नहीं है कि अल्लाह मुसलमान बोले अब ही बोलना अल्लाह। राम को ठेको कोई हिंदुओं को थोड़ी ही है। अरे दरिया साहब संत हुआ रेण के महीने, नागौर जिला में, इमारत जिला में हुआ रेण के महीने संत दरिया। दरिया मुसलमान है दुनिया थे, उन्होंने राम राम किया।
राम नाम का उच्चारण किया। उनके गुरु राम नामी थे, उन्होंने ही राम राम किया। एक राम सनेयों का संप्रदाय कहलाता दरिया के पीछे, रेण संप्रदाय, रेण गद्दी, तो वो राम राम करते थे। संत रज्जब भी राम राम करते थे। दादू के चेले थे रज्जब तेने गजब किया, सिर पर बांधा मोड़। तो राम राम अलग है। जय श्री राम तो एक आतंक की उद्घोष है, उन्माद फैलाने के लिए है। जय श्री राम कोई अच्छा नाम थोड़ी है। जय श्री राम क्योंकि ये नाम बुरा हो गया, गलत हो। और जय शब्द जो है वो भी बहुत ठीक नहीं है। जय का मतलब है जीतना चाहता है कोई, नहीं, बहुत ही गलत। जीतने की आकांक्षा, संत तो कहते थे चाहे हार और चाहे जीत, हार और जीत हमारे कोई वैल्यू नहीं है इनका। न हम जीत से राजी होते हैं, न हार से हमें कोई गम मिलता है। तो जय की आकांक्षा, सत्संग कार्यक्रम हुआ आखिर रात का जय फलान जी की जय। अरे यार, जीत के लिए इतने मर रहे हैं ये लोग। जीतने का मतलब किसी को हराओगे आप, कोई हारेगा आपके सामने, तभी तो आपकी जीत होगी। फिर उसके साथ क्या बीत रही होगी। तो ओम प्रकाश जी मोकलाना जवाब मिल गुला। बीरा राजस्थानी जी, फिल्म जी तो पुष्कर भी आया, पण कहीं मैं तो थोड़ो भेगू निकल गो, मिलिया कोनी। राम राम शाह फिल्म जी, राम राम जी इन्होंने बोला। राम राम जी जी तो सामने वाले के लिए, शाह शब्द है सामने वाले के लिए, राम राम शब्द है। कुछ कहते हैं राम जी राम, वो गड़बड़ है। राम जी राम का मतलब राम जी कोई आदमी है और उसके हम जी लगाते हैं, नहीं। संतों ने राम 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 कहा है। एक भजन है, राम सुमरो रे प्राणिया बिसरो मत भाई, सुमरण बिन छूटे नहीं, कि भूलो ही मती। भी भजन लास्ट में जगह आंकड़ी है, लास्ट में रामदास जी, राम सुमरो रे प्राणिया, रामदास जी का भजन है। साध संगत निस दिन करे, एक राम ने ध्यावे। एक राम शब्द है यह। अभी मैं कही कह एक राम जी ने ध्यावे, तो वहां कोई व्यक्तिवाचक हो जाता। फिर तो मारो कहने को मतलब है राम कोई मिनक नहीं है, राम एक शब्द है। रामचंद्र को नाम पड़े ना दर्शत, तो रामचंद्र को नाम, तो राम शब्द पहले ही हो। रामचंद्र के हाथ कोई राम शब्द पैदा थोड़ी ही हो, नहीं। रामचंद्र के नाम पड़ा हो तब तो रामा शमा होगा। वीरम जी तो थे हरियाणा में आया चला रहे तो पुश करता है। दिनेश जी बेड़ा नागौर, राम राम सर। आयदान जी फिडोदा, राम राम सर। और आयदान जी भी आजकल फेसबुक देते। हाँ, मेरे साइकिल तो बाहर पड़ी है अंदर डलाने के लिए। अंदर बाद में मैं ले आऊंगा। मेरा लाइव चल रहा है फेसबुक। नहीं आओ ना। नहीं, थोड़ा रुको। नहीं, अब तेरे वो बर्थडे वाला हो गया वहां पे। हाँ, और केक और नमकीन और चिप्स वो खाया तुमने? नमकीन मैंने डोल लिया, गिरा दिया यूं बोले। हाँ, तो साइकिल मैं लाऊंगा आज। नहीं, मैं बोल, ये रुपये मैंने आपको यूपी दे दे, वहाँ पे किसी ने मुझे यूपी दे दी, बस खत्म, बाय बाय टाटा खत्म। वहां तुझे रुपये दे दिए उल्टे। हाँ, ये से क्या खत्म करके आया भाई। चला दे ये रुपये किसने दिए तुझे? देखो 100। 100 तो है, किसने दिए 100? मुझे नहीं पता है। नहीं तो कौन? अंशु की मम्मी ने दिए क्या? मुझे नहीं पता किसने दिया। दादा ने दादी ने दिए होंगे किसी ने तो। उनने तो नहीं दिया। चलो, मौका ला दी। गेट बंद कर बेटा, देख दे मुझे ठंड लग रही है, तेरे को सर्दी लगती नहीं है।
मेरी हेल्प तो कर दो। हम राम राम सा बोल रहे हैं। जब कुछ लोग जय श्री राम बोलेंगे तो हम जय भीम बोलेंगे। हाँ ठीक है, तो ये सामने कर रहे हो आप। सिंगर सूरज बोध जी, जोधपुर सत साहिब। अरे सिंगर साहब कहाँ रहते हैं? जोधपुर में आप? आयदान जी भी फिर मत आएगा। आयदान जी भिडोदा, धन्यवाद सर। मैं तो पहली बार देख रही हूँ कि लाइव आई कदी करिया को नहीं। बाबूलाल जी बेड़ा कर से दिन बंदा ना लाइव तो 59 लोग दे रहे हैं। मेरे तो यदि 27 फिक्स है अभी मेरी स्क्रीन। वो दूसरे वाला फोन ला तेरा, वो दूसरे वाला फोन लेके आ, वो फोन ला। यहाँ पड़ा है कहीं, अरे यहाँ पड़ा, इधर इधर इन कपड़ों के नीचे होगा। लक्ष्मी नारायण जी, हाँ राम राम जी। यहाँ पड़ा रहे इधर इन कपड़ों के नीचे। ये रजाई थोड़ा दूर कर इनको। यहाँ वो दिख रहा मुझे, वो देख पीछे, तेरे पीछे। नवाब खान जी सारणवास, राम राम सा, राम राम सा। छोटा राम पागल बना रहा है क्या? वो पड़ा है ना देख नीचे जमीन पर, बिस्तर हाला दे। अरे अरे गिर जाएगा। और पट फेंक ही दिया बेवकूफ ने, ये फूट जाएगा ना पूरा ही। ये फूट जाता है भाई। हाँ, तो इसमें फ्रंट कैमरा से दिख जाएगा ना। हाँ ये 27 फिक्स है यहाँ तो। जब से शुरू किया ना मैंने लाइव तब से ही एयर का और ये रहा। ये फोन आपको 27 दिख गई होंगी शायद, या कहीं और रह गया मेरा फोन। ओ ये रहा 27। हाँ 27 फिक्स है ना यहाँ तो। लंबे समय से फिक्स है वो, घंटे भर से जब से काम चल रहा है। ये रख तुम फोन, देख मेरे जुकाम हो गया आज। लक्ष्मी नारायण जी और छोटू राम जी आ रही है। राम राम सा, राम राम सा। रावसू जी बीरट पांचोड़ी। ओम प्रकाश जी मोकला, हिंदी में बोलो सर जी, आपका लाइव सभी जिलों में चल रहा है। हाँ नहीं कई तो वैसे तो पूर्वोत्तर तक कई बार लोग सुनते हैं तो कहते हैं हिंदी का। मैं सोचता हूँ चलो हिंदी भी कोई दिक्कत तो नहीं होती, हिंदी में भी कटी कटी मारवाड़ी हरू करते हैं, चलते ही रहता। नेम जी सोमरवाल, ये बहुत पुराने जुड़े हुए हैं मेरे से। गुरु जी राम राम। अरे बेटा नहीं चलाना नहीं तुझा, मेरे लाइव में डिस्टर्ब हो रहा है। तू क्या पहले होमवर्क करते रहा। सुन बंद कर इसको, इसको बंद कर, होमवर्क कर। शायद आवाज में फर्क हो जाएगा। तो अब बहुत ज्यादा, हाँ गुरु जी राम राम। गुरु जी अभी भी बहुत ज्यादा संख्या में अंधविश्वासी बढ़ रहे हैं। इनके घटने की उम्मीद मुझे तो कम लग रही है। सही बात है आपकी। जब पढ़े लिखे लोगों से अपेक्षा कुछ थी कि वो कम होंगे, उल्टा वो तो ज्यादा हो रहे हैं। क्या ऐसा होगा कि समाज पूर्ण रूप से अंधविश्वास से मुक्त कभी हो पाएगा? नहीं, आदमी की समझ बढ़ेगी तब। समझ तो खैर बड़ी है, समझ पर निर्भर करेगा। पढ़ना लिखना ये तो काम नहीं है, ये तो हमने देख लिया, क्योंकि पढ़ाई तो खूब हो चुकी है। रामेश्वर जी रीडेल, सत साहेब, ओमपुरी गोस्वामी जी राम राम सर। रिटायर हो गए क्या? हाँ जी 1.5 साल से ऊपर हो गए, अब तो रिटायर हो गया मैं। सोम जी चोइल कुरड़ा, राम राम सा। सिंगर सूरज बोध जी, आत्मा में बेटी परमात्मा को मेरा प्रणाम, कृपया करके प्रणाम स्वीकार करें। ओशो वाली भाषा काम लिए बगे तो स्वीकार करोगे। ओशो कहते थे कि मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं कहता मैं प्रणाम तो कर लिया, पर स्वीकार कर लो इन्हें।
ELC धन्नाराम जी दत्तरवाल। गुरु जी आपको लाइव देखना, आप बहुत अच्छी तरह से सरलता से पाखंड की धज्जियां उड़ाते दिखते हैं। हाँ ठीक बात है, आपको पसंद आता है तो अच्छी बात है। रामेश्वर जी डिटेल सत साहिब सर, आपकी बातें बहुत ही अच्छी, सत्य और तर्कयुक्त है, मगर मान बढ़ाई का भूखा मानव कुरीतियां नहीं छोड़ना चाहता है। बिना दिखावे के मानव अपना अहंकार व गुरूर कहाँ दिखाए। हाँ तो है, अब देखो आदमी, कई मान बढ़ाई की भी जरूरत नहीं है, आदमी को समाज में रहना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने कहा कि जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो समाज के बिना अगर कोई रह सकता है वो या तो कोई पशु है या फिर कोई सन्यासी है। ये तो सन्यास की बातें हैं समाज की। तो समाज हमें सुविधाएं देता है बहुत सारी, परंतु उसके बदले में हमें गुलाम बनाता है, हमें जकड़ देता है जंजीरों से, हमें करना पड़ता है। रामेश्वर जी मान बढ़ाई, मान लो मैं मान बढ़ाई नहीं चाहता, मान लो, हालांकि ये मानना भी जरूरी नहीं है, परंतु मेरे घर में मुझे सोना खरीदना पड़ता है, इतना प्रेशर है कि पूछो मत। मैं चाहता हूं कि सोने की जगह ये बहुत ही अच्छे गहने मिल रहे हैं। वैसे तो ये नाक कोई खिल्ले डालने के लिए थोड़ा, ये कान में खिल्ले डालना, नाक में खिल्ले डालना, शरीर को तोड़ तोड़ करके सुंदर करना। हाँ मानते हैं कि आदमी को सुंदरता थोड़ी कम दी है प्रकृति ने। जैसे मोर के पंखों को देखता था आदमी को तो लगता है यार कुछ नहीं, मेरे तो कहीं फूल बूंटे पत्तियां कुछ है ही नहीं सजे हुए। पेड़ों की सजावट देखो, पक्षियों के और पशुओं के, कई पशु ऐसे ऐसे कोमल रोए होते हैं उनके पूरे शरीर पर, और उस पर भी चित्रकारी टाइप हो जाती है शरीर पर, अलग अलग रंग है। और आदमी को तो वैसे ही मांस का लोतड़ा टाइप भेज दिया, थोड़े बहुत ये बाल वगैरह थोड़े से किया है, श्रृंगार वाली बात नहीं की। परमात्मा ने यूं रंग बिरंगा नहीं किया उसको, अपने रंगों में रंगा नहीं इतना। तो ये बेचारा फूल बंटे कपड़े पहनता है ऐसे रंग रंगीन, फिर ये गहनों की प्रचलन हो गया तो खिल्ले डालने लग गया। परंतु ये सोने की तो बहुत बड़ी बीमारी है। रामेश्वर जी तो क्या है कि रामपाल जी के भक्त हैं, इसलिए ये तो सोने से ऊपर उठ गए और इनको तो सोने की जरूरत नहीं है। अब जरूरत क्योंकि समाज का प्रेशर तो इन पर ही हो रहा है, परंतु ये प्रेशर को रामपाल जी के बहाने इन्होंने प्रेशर को नकार दिया है। ओम कुमार तेजा इज वाचिंग, AR भाकल वाचिंग, अर्जुन राम जी चौधरी, राम जी, जय वीर तेजा जी की। अब तेजा जी तो जीत तो गए होंगे, पर सांप के आगे जीभ करके बलिदान देना पड़ा उनको। परसाराम जी, राम साहब, परसाराम इंदानिया खोड़वा, हाँ राम शाह परसाराम जी। अर्जुन राम जी चौधरी, आपको वीडियो देखने के बाद बेरुंजी से डर खत्म हो गया। अर्जुन जी को बेरुंजी का कोई डर था और खत्म हो गया इनका, अच्छी बात है, डर खत्म होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ओम प्रकाश जी बिडिया सर चौधरी, राम प्रसाद जी, गुरु जी मुद्दतों पंचायत चुनाव का था, मुद्दा तो कहाँ चला गया पता नहीं है, बातचीत में देखते हैं चलता रहता है जी। बेरू जी तो गुरु जी के पक्के तोड़ते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। प्रकाश जी छेंगवा कह रहे हैं, सांगवा। मीरा जी चौधरी, राम शाह, विश्वंदर जी चौधरी नौका वाचिंग, रामदयाल जी सारण नागौर वाचिंग, उद्दा राम जी, राम शाह, अंदराज जी पालड़िया। आपकी बातें बड़ी मार्मिक है, हर कोई समझ ही नहीं सकता पाएगा। यहाँ तो रामायण वाले रामचंद्र जी को ही राम मान लिया, जबकि असली राम तो कोई और है। नहीं, राम कोई है ही नहीं,
राम एक नाम है। राम नाम सुमिरन का संदेश दिया संतों ने। सुमिरन करो, स्मरण करो इस नाम को बार बार। राम 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 राम। स्मरण की बात हो रही है किसी नाम। नाम सिमरो रे प्राणिया, ये नाम का सुमिरन, ये नाम दिया है, इसको नाम कहते हैं संतों की भाषा में। आप कहीं संतों के स्थानों पर जाओ तो वहां बात करेंगे नामदान, इसको नामदान, जैसे रामपाल जी नामदान कहते हैं, तो ये नाम दिया जा रहा है। तो राम एक नाम है, राम कोई व्यक्ति नहीं है। यही तो भ्रम हो गया कि वो कोई दूसरा राम है। कोई कहते हैं एक राम दशरथ कर डोले, एक राम है। अरे वो नहीं, कोई ना, एक जगत से न्यारा। राम एक शब्द है जिसकी बात कर रहे हैं हम। संतों ने सिर्फ उसी की बात की है, राम नाम के स्मरण, उसको याद करने, सुमिरन या नहीं स्मरण। सत साहिब जय गुरुदेव, महेंद्र जी बडारिया, उद्दा राम जी बर्थडे एंजॉय करो सा। ये बच्चा कहीं पड़ोस में जाके आया है। अरविंद जी जाकड़ वाचिंग, रामदयाल जी सारन नागौर, नमस्कार सा। मोतीराम जी काला, राम राम सा। उद्दा राम जी ग्वाला, राम राम सा, राम राम सा। आर पी सिंह जी डूडी, जीतेंद्र जी गेलोत, राम राम सा। सिंगर, हाँ सिंगर सूरज जी बहुत जोधपुर से है। मैं ओशो का अनिवार्य हूँ, अनुयायी है। हाँ, मैं ओशो को बहुत सुनता हूँ। अच्छी बात है, सुनना चाहिए, पढ़ने के बजाय सुनना अच्छा रहता है। ओशो के ऑडियो वीडियो तो हिंदी में बहुत कम है, सिर्फ 30-40 घंटा के वीडियो है ओशो के। इंग्लिश में वीडियो है 3000 घंटे की। ओशो को सुनना ठीक रहता है, बेहतर रहता है पढ़ने के बजाय। कुछ लोग किताबें पढ़ते हैं, अंडरलाइन करते हैं, हिसाब किताब करते हैं। ओशो सुनने के लिए गीत की तरह उनकी आवाज, जैसे गीत आते हैं, जैसे मीरा के घुंघरू बज रहे हैं। राजेंद्र जी जलवानिया वाचिंग, सिंगर, जब तक मैं नहीं जान लूं तब तक रुकूंगा नहीं, बुद्ध ने जाना तो बुद्ध पहुंचे, बुद्ध के पहुंचाना मेरा पहुंचना नहीं। हाँ, ओशो की भाषा बोल रहे हैं ये। भंवर सिंह जी दांतिना, समाज सुधारक लगते हो। अरे मैं आप आनंद ले बैठे बैठा। आजकल रामपाल जी महाराज कहाँ विराज रहे हैं? रामपाल जी तो कारागृह में है ना। 1914 से है वो तो। धर्मपाल जी चौधरी, ये आपका पागलपन है। हाँ, अब आए, ये कोई हाथ का निशान लेकर के आए हैं, शायद किसी पार्टी से अच्छे जुड़े हुए हैं। मेरा पागलपन मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो पागल ही हूँ। सिंगर सूरज बोध जी जोधपुर, हमें तो प्रश्न से पहले ही उत्तर दे दिया गया। हमारे खोज कुंती हो गई। ये 10,000 वर्षों से बच्चों के साथ दुराचार हुआ, इसलिए अंधविश्वास में डूब गए, उनकी खोज कुंठित हो गई। मैं पूरा समझा नहीं। कैलाश जी सियाग वाचिंग, भंवर सिंह जी दांतिना, मतलब आप राम को भी नकार रहे हैं? मैं तो नहीं नकार रहा। राम नाम की मैं बात कर रहा हूँ। जिस राम की बात हो रही है वो तो संतों का राम नाम है। संतों ने राम नाम लिया हो भंवर सिंह जी। हाँ, मिस्टर रामचंद्र, हिरण शिकार करने वाले, उनको नकार कहाँ रहा हूं मैं? वो तो थे ना, रामचंद्र थे, दशरथ के बेटे बताए जाते हैं। वैसे वो नियोग किया था, श्रृंगी ऋषि आए थे दशरथ साहब के घर पर, और उन दिनों ऐसा प्रचलन था कि ऋषि मुनि आते थे और श्रृंगी ऋषि ने खीर खिला दी और बच्चे हो गए रामचंद्र जी। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। और श्रृंगी ऋषि के बाबत ही कहा जाता है, श्रृंगी ऋषि महाराजा दशरथ के जवाई थे। दशरथ के एक पहले बहुत बड़ी बेटी थी, उनके पति थे वो। खैर जो भी है, इन शास्त्रों का तो क्या है, इधर उधर बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती। हम क्या समझें? हवाई जहाज लेकर के रावण आ गया, रावण के पास हवाई जहाज थी, रामचंद्र के पास तीर कमान ला था, वन वानुषों की तरह रहते थे। हाँ भाई, ये दूर तेरे पास रख, तेरा ही है, तेरे पास रख बेटा। चल, आप पैसे रख दो, आप पैसे ले लो।
मानो मत जानो, जानने का अर्थ है मानने से मुक्त हो। हाँ तो भंवर सिंह जी दाती ना, मैं राम न तो रामचंद्र को नकार रहा हूं, न राम नाम को नकार रहा हूं। फिर रामचंद्र के जंगल में घूमते थे तो वो पता नहीं क्या धोखा हो गया यार एक हिरण के चक्कर में, और हिरण पे वो तो जा ही नहीं रहे थे। दशरथ को कह के गए थे भाई सीता माता की रखवाली करना, परंतु भाई दशरथ भी, भाई लक्ष्मण सीता की रखवाली के लिए तैनात था, पर सीता ने लक्ष्मण को भी भेज दिया वहां से। और लक्ष्मण ने भी काफी, लक्ष्मण को डर था कि सीता की रखवाली मैं कैसे करूं, तो उसने रखवाली, तो वो भी पहले रखवाली का कह के गए थे, तो इसने चारों ओर एक रेखा निकाल दी, इस रेखा को फांदना मत, कोई नहीं आ पाएगा। परंतु सीता भाई तो रेखा के बाहर निकल गई, और रावण तो वो तो हवाई जहाज रखता था उस समय भी। हाँ मेरी बहुत सारी वीडियो करो। नहीं अब नहीं कर पाऊंगा मैं, करो ना, नहीं करो अगर मेरा लाइव चल रहा, मैंने कहा ना लाइव में बीच में नहीं बोलने का। नहीं अभी कुछ नहीं हो रहा, देख ऐसे नहीं करना। नहीं करो, करो ना। तू अभी चला था, नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, होमवर्क ही नहीं किया अभी पूरा, कर दिया ना। कंप्लीट। बुक को डाल उसमें बैग में, फिर वो जो भी है इसमें देख लेना, और बाकी सोना, नींद लेनी है। मैं लाइव खत्म कर रहा हूँ थोड़ा सा। नहीं पिलाया। हाँ दूध अभी पिलाता हूँ, दूध गर्म करूंगा। मेरे वीडियो भी नहीं करे। नहीं वो अभी तो थोड़ा रुक, मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ लाइव को थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए मुझे टाइम देना। देख तेरी साइकिल भी बाहर पड़ी है अभी, ले चलो मैं यहाँ रख देता हूँ इसको मेरे पास। मैं थोड़ी सी बात करनी है, 1-2 सवाल और होंगे, और अब लंबा नहीं खींचूंगा। मेरे तो 27 फिक्स हो रखे हैं, जानो मत मानो। देखो पहले फेंक दिया था, ये टूट जाती है स्क्रीन इसकी। हनुमान राम जी पटी, राम राम जी, राजेंद्र सिंह जी आछीणा, ये जय श्री राम वाले आ गए। जय श्री राम तो बहुत डरावना शब्द लगता है, क्योंकि डराने के लिए यूं झंडा ऊंचा करके जय श्री राम। किशोर जी भारी, राम राम सा। ऐसे शेखाउत राम जी राम, सिंगर सूरज बोध जी, राम का जिक्र दर्शक जातक कथा में अवेलेबल है। उड़न खटोला हुआ करते थे, न कि हवाई जहाज। अब पता नहीं क्या होता था, पुष्पक विमान नाम दिया उसको, उड़न खटोला, और क्या पता, उड़ता तो था। सीता आकाश मार्ग से गई थी, रामचंद्र जी के तो संकट हो गया, आकाश मार्ग से कैसे जाए, वो तो बेचारे बंदर थे यहाँ पर, और उस बानर सेना ने पुल बना दिया रामचंद्र जी के लिए, अन्यथा रामचंद्र जी तो जा ही नहीं पाते। हनुमान जी जरूर थोड़ी छलांग लगाते थे भारी। ये तो तेरे पास कभी, मैं थोड़ा सा देख, मेरा थोड़ा लाइव तो। हाँ गायक लक्ष्मण सिंह जी रावणा हर्षोला, भगवान रामचंद्र जी के चरणों में अहिल्या का उद्धार हुआ था। हाँ हुआ था रावणा जी। हर्षोला तो मेरा ननियाल है। अब देखो हर्षोला में तो बहुत समझदार लोग हैं, इनको तो पता है। अहिल्या के साथ गड़बड़ किसने की? मिस्टर देवराज इंद्र ने। कहते हैं कि देवराज इंद्र जो है धोखा कर गया अहिल्या के साथ, और उसने बदमाशी की, क्योंकि ऋषि मुनियों को तो संदेश था कि ब्रह्म मुहूर्त में आप जो है नदी तट पर जाओ, वहां बैठो, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। तो ऋषि पत्नी पीछे थी, गौतम ऋषि की पत्नी थी। बहुत सारा काम करो, इसमें बहुत सारी वीडियो करो। हाँ करूंगा, थोड़ा रुक के 1 मिनट। तो गौतम ऋषि की पत्नी पीछे थी, और मिस्टर देवराज इंद्र जो है वो घर में घुस गए, और गौतम ऋषि जैसा ही रूप बना लिया। इंद्र तो कलाकार थे, रूप बनाना आता था, रूप बना लिया। अब बेचारी गौतमी अहिल्या क्या जाने, अहिल्या को क्या पता कि गौतम ऋषि आए हैं या कौन आए। और गौतम ऋषि ही मानने लगी वो तो, भाई गौतम ऋषि, उसने सोचा आज जल्दी कैसे आ गई,
पर क्या पता, वो तो टाइमिंग को भी चेंज कर देते थे, कभी चांद को रोक देते थे, यहीं रुक जा, रात का पता ही नहीं चले। अब क्यों, घड़ियां वगैरह तो थी नहीं उस जमाने में, यही थे, चांद को सूरज को इनको रोक देते, चुप यही रुको ताकि आगे पता नहीं चले टाइमिंग का सही। तो इस प्रकार का कुछ घटनाक्रम बताया जाता है। तो फिर ऋषि बोस आए, ऋषि मुनि महात्मा आए, वो पता नहीं कहाँ माला फेरने गए था या नियोग करने गए थे। नियोग करने में भी ऋषि मुनियों को जाना पड़ता था बेचारे, जहाँ संतान नहीं पैदा कर पाते थे वहां ऋषि मुनि जाते थे। विशेषकर राजा महाराजाओं के घरों में ऋषि मुनियों का बहुत आगमन था। तभी तो कहते हैं ना, इंडिया में ऋषि मुनियों की संतान है। अरे भाई, सब ऋषि मुनियों की थोड़ी संतान है। आम घरों में ऋषि मुनियों का कोई आना जाना नहीं होता था। हाँ, होंगे ऋषि मुनियों की संतान जिनके घर में ऋषि मुनि आते थे। तो अहिल्या को श्राप दे दिया गौतम ऋषि ने आते ही, कि तुम पत्थर की वजह, मैं तो था ही नहीं, वो तो दूसरा था, और मेरे जैसा बना के आया देवराज इंद्र। अब इंद्र को पता नहीं क्या कमी पड़ी तो उनके घर में घुस गया, तो उसने श्राप दे दिया पत्थर की वजह। और फिर वो तो ये भाई साहब आए, इन्होंने पत्थर उसका उद्धार कर दिया, पत्थर की वापस बना दी। इस प्रकार यहाँ बहुत कलाकार तो ये थे, पत्थर की अहिल्या को जीवित कर दिया। परंतु हवाई जहाज नहीं थी, हवाई मार्ग नहीं सूझा, जल मार्ग के लिए भी नहीं था, बांध बनाना पड़ा, पूरा ही सेतु बनाना पड़ा इनको। तो इतनी समस्या आई मिस्टर रामचंद्र जी को। गुरुजी नमस्कार, मैं हनुमान मेघवंशी ऊंटवाड़िया नागौरी धरती से हूँ। हाँ साहब, हाँ हनुमान जी पटेल। भवन सिंह जी दातिना, रामपाल जी का हर शिष्य इसी तरह शिकार है। नाना, हाँ, करो ना काम। रामपाल जी के शिष्य तो शिकार है, नाना जी, और ये जय श्री राम वाले शिकार नहीं है। नाना जी बहुत काम कर लिया, कितना किया? बहुत कर लिया। बुक को अंदर डाल दिया, ऊपर जा छत, उस कमरे में थोड़ा सा वो बोर्ड है ना, उसमें थोड़ा सा लिख के आ, तब तक मेरा लाइव खत्म हो जाएगा। मैंने तुझे कहा ना ऊपर जाना है, बर्थडे से आकर सीधा ही जा, थोड़ा सा ऊपर जाके आ जा। ठीक, मैं तू जैसे ही ऊपर जाके और इतने से लिखेगा, 5 लिखेगा ना, तब तक मैं बुला लूंगा तुझे, है ना? ठीक, जा। मैं ना जितनी ABCD, मैं ना जेड तक निकलूंगा एक बार। हाँ, वाह, तब तक तो मैं बाहर आके कहूंगा, अरे गनंदन नीचे आओ, जा ऊपर जा। हाँ, ठीक है, बहुत दरवाजा बंद करके जाना है ना, मेरे को सर्दी लगेगी। तो उड़न खटोला भगवान रामचंद्र जी ने, भवन सिंह जी, रामपाल गारी से इसी तरह शिकार है। सुरेंद्र राम, गुरु जी राम राम जी, राम राम सा। राजेंद्र सिंह जी आचीना, जय श्री राम वाले, कैसे सर जी डरावना, कैसे साहब समझा नहीं। अरे दूसरों को डराने के लिए, उन्माद फैलाने के लिए, धार्मिक उन्माद, कट्टरता, दूसरों को, जैसे किसानों पर पत्थर फेंकने वाले भी जय श्री राम बोलते थे दिल्ली में। आचीनाथ जी समझ गए होंगे, किसानों पर पत्थर फेंकते हैं, कभी मस्जिदों पर चढ़कर कहते हैं जय श्री राम, मस्जिदों पर झंडे गाड़ देते हैं। आज भी बाया सागरत आकाश में विचरण करते हैं। क्या आप इस बात से सहमत है भवन सिंह जी दांतिना? हाँ, बाया साहब थाके पड़ कोई भी एरिया में उसक है दांतिना दिन है। मैं कही आखला में नौकरी करी बड़ करता बात तो देखिए, खेलती बांध उड़ा देखिया रशिया, मैं क्या रशिया क्यों? हाँ नाना जी, ऊपर कोई नहीं है और लट बंद है। तो तुम लाइट चालू कर देना। नहीं, मुझे डर लगता अकेला को डर लगता है। तो मैं, अब मेरे पास टाइम नहीं रहा, मेरे ये बच्चा मेरे ऊपर ही आ गया। तो बट मैं देखियो तार बांझड़ो, डोरू बांझड़ो, मैं क्यों क्या बाया सा व्रत गुजरो, मैं क्यों हालियत बीमारी है इतनी मोटी। तो हालांकि मैं 35 साल पहले की बात करूं, तो दांती नाम देना हाल ही रोग रेग हो गई, मेहंदी की मिट्टी को हो तो बाया साल तो।
हाँ ले तेरा भी तेरा आ जाएगा, ठीक है। गुरु जी आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है। हनुमान जी पटेल, सीताराम जी कटारिया, ले परमा दन्नानी राम राम साहब। अरे नीचे बैठ नीचे, तेरा तेरा आ जाएगा, ठीक है ना। ले तो मैं थोड़ी सी बात, गुरु जी आप गौतम बुद्ध वर्मा धनानी साहित्य, बस अब कमेंट छिड़कने बंद हो, खिसकने बंद हो गए और चलेंगे। जिनके बच गए हैं वो अगले लाइव में तैयार रहे, बहुत सारे सवालों के जवाब और बहुत अच्छी चर्चा कर सकेंगे हम। थोड़ा आपको अब इंतजार करना पड़ेगा, क्यों मैं इस बच्चे को कोई कवर करने वाला नहीं है और इसका काम भी बाकी, इसको दूध पिलाना सुलाना है। ठीक है, थैंक यू सभी को, राम राम प्रणाम नमस्कार। बात ठीक लगे तो आगे प्रचार करो। खत्म हो गया आपका लाइव? हाँ खत्म कर रहा हूँ। हाँ आगो इन फैलाने के वास्ते तरीको है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप इसको शेयर कर सकते हैं। इसमें लाइक और कमेंट करते हैं तो भी प्रसारण को गति मिलती है, ऐसा रूल है इनका। तो आप जितने ज़्यादा लाइक कमेंट शेयरिंग के अलावा लाइक और कमेंट होता ना, उससे भी प्रसारण को गति मिलती है। हाँ क्या, हाँ तेरा तेरा आ रहा भाई, तेरा अब तू ही आ रहा सब। और अरे यार तेरे तेरे दादा और देख लेंगे फिर तो, हैं क्या रे, दादा देख लेंगे। मैं मुझे तो दिखने तो दे थोड़ा। अब मैं इसको फिनिश करना हो, और तो क्या कोई कमेंट तो ज्यादातर अब जवाब देने के बाद समय भी नहीं है अपना। आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। गायक लक्ष्मण सिंह रावणा बरसोड़ा। अरे लक्ष्मण जी आपको तो भ्रमित कर नहीं रहा हूं। अब जो लोग भ्रमित ही हैं उनको मैं क्या भ्रमित करूं। आप तो मेरे भ्रम में आने वाला नहीं है। हाँ हाँ सुनीता जी मेघवाल भी आया अब देखने। राम राम जी, पोते को भी मजे लेने दो भाई, राम किशोर जी बेट वाले। अरे पोते होते तो नहीं है अभी तो, ये दो ही था, ये बेटा तो अभी कमारा ही बेटा है। भंवर सिंह जी दांतीना, सनातन विरोधी लाइव को फैलाकर पाप के बागी ना बने। टनाटन का तो मुझे पता ही नहीं। सनातन विरोधी, सनातन तो भगवान बुद्ध का दिया हुआ नाम है, ये सनातन है कौन सा? एस धम्मो सनातनो, बुद्ध ने सनातन नाम दिया था इस धरती पर, भारत की धरती पर। परंतु बुद्ध के अनुयायियों को यहां से गाजर मूलियों की तरह काट कर भगा दिया गया। या तो भाग गए या गाजर मूलियों की तरह काट दिया। ये भारत बौद्ध राष्ट्र था। बौद्ध देखने को नहीं मिलते हैं। ये नव बौद्ध है जो अब नए नए बौद्ध बन रहे हैं। बाकी बौद्ध धर्म का तो सफाया कर दिया। भारत बहुत खतरनाक देश है साहब। पता नहीं कितने जीवों को मारा इसने। सनातन धर्म को तो खत्म ही कर दिया इन्हें ब्राह्मण धर्मावलंबियों ने। ब्राह्मण धर्म के लोगों ने बौद्ध धर्म को खत्म किया। सनातन धर्म बौद्ध धर्म का है। आप दातिना, आप बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हो क्या भारत में वापस? कोई तो कहता है हिंदू बनो। अब हिंदू तो हर कुछ लाइक वो क्या क्या नाम है, मोहन भागवतर कहते हैं हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, ये तो एक संस्कृति है। कुछ पैसे भी आने शुरू हुए क्या? नहीं जी उधर राम जी पैसा लो तो जाणू को नहीं, धंधो ही ठाई को नहीं है। पैसा लो की करू है, मोनिटराइज करनो और आओ कौन बने। राजवंत सिंह जी आचीना, सीताराम जी कटारिया, उसके कई महीने कॉपीराइट का प्रॉब्लम हुई गा, बोला कई एड़ा भी उसके बेड़ा। गौतम बुद्ध कौन थे? गौतम बुद्ध को दुनिया जानती है। भारत को भी गौतम बुद्ध के पीछे जानती है दुनिया। जब भारत का कोई आदमी, अभी भारत के जो प्रधानमंत्री है वो भी कहीं जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं।
वो है गौतम बुद्ध। भारत में एक ही नाम है जिसको पूरी दुनिया जानती है, गौतम बुद्ध। और उसके बाद में है गांधी। गांधी और बुद्ध के अलावा भारत का परिचय देने को कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, सिंगर सूरजबोध जी कहते हैं कि भारत धार्मिक नहीं है, भारत में बुद्ध को उखड़ जाना ही भारत आधार। हाँ, बौद्ध धर्म को उखाड़ दिया था इन्होंने। बहुत खतरनाक लोग है जी ये। शंकर गोस्वामी कुर्सी, आपकी बातों से सहमत हूं सर। शंकर जी गोस्वामी कुर्सी में, हाँ, गोस्वामी अगर तो गांव को नहीं बेटे टाउर करना है। हाँ, अब राजेंद्र सिंह जी आचीनार, भंवर सिंह जी दांतीनार, इनको कुछ ज्यादा पता ही नहीं है। कह रहे गौतम बुद्ध कौन थे। आज गौतम बुद्ध की वजह से चाइना, जापान, कोरिया, मंगोलिया, ये सारे देश सनातन हो गए। गौतम बुद्ध के सनातन संदेश को उन्होंने लिया। भारत में तो अब सनातन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू नाम का धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हिंदू कोई धर्म नहीं है। मोहन भागवत कह रहे हिंदू कोई धर्म नहीं है, क्योंकि हिंदू नाम तो कल परसों आया। किसी से ब्राह्मण धर्म के किसी शास्त्र में हिंदू शब्द ही नहीं है कहीं। जो ब्राह्मण धर्म के शास्त्र हैं, ब्राह्मणों द्वारा रचे गए हैं। ब्राह्मणों के अपने कर्मकांड हैं, ब्राह्मणों ने अपने लिए ही रचे हैं इनको। जिसको ज्ञान हो वो बोध है। हाँ, बोध वो है, उदाराम जी कहते हैं जिसको ज्ञान है। बोध का मतलब समझ। वैसे बोध तो बुद्ध के अनुयायियों को भी बोध कहते हैं, वैसे बोध इसका पर्यायवाची हो गया, क्योंकि बुद्ध के अनुयायी समझदार थे। बाकी यहाँ के पंडे मूर्खताएं बहुत करते थे। महावीर और बुद्ध दोनों ही यहाँ जो हिंसा हो रही थी, जीवों को मारने का काम होता था, गायों तक को मारते थे ब्राह्मण लोग। तो जो हिंसा हो रही थी उसको मिटाने का काम किया महावीर और बुद्ध ने, और अहिंसा का संदेश दिया। धर्म के नाम पर हिंसा या तो ब्राह्मण धर्म में होती है या इस्लाम में होती है। दो ही ऐसे धर्म है इस धरती पर जिसमें धर्म के नाम पर हिंसा होती है, जानवरों को मारा जाता है। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलेंगे, मेरे पास टाइम नहीं अभी। और मैंने सोचा कि ये बच्चा कहीं दूसरी जगह अंग्रेज रहेगा तो बात करूं। बात हो गई, काफी हो गई, इसके सोने का समय हो गया।